जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नए YouTube चैनल बीपीएससी योद्धा पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास की ये सिंगल वीडियो है। यानी कि दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कंप्लीट प्राचीन भारतीय इतिहास के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न आपको कवर हो जाएंगे। दोस्तों बता दूं कि इसमें टोटल 293 प्रश्न हैं और दोस्तों बता दूं कि इसमें आपके जितने भी प्राचीन भारतीय इतिहास के जो भी अभी तक जो बिहार के जितने भी एग्जाम हुए हैं और उस एग्जाम में जो भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न एक वीडियो में, ये सिंगल वीडियो में आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको प्राचीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं अगर आप इस प्रश्न को कर लेते हैं तो प्राचीन भारतीय इतिहास आपके पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों बता दो कि ये एग्जाम आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है, चाहे वह बीपीएससी टीआरई 4.0 हो, बीएसएससी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो, चाहे वह बिहार दरोगा हो, बिहार सिपाही भर्ती हो, चाहे अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लेंगे। वहां पे डेली आपको होमवर्क सीरीज के तौर पे होमवर्क दिए जाएंगे और वो होमवर्क का क्विज शाम को 8 बजे करवाए जाएंगे, तो आप जरूर ज्वाइन करेंगे। अभी मेंबर नहीं उसमें, जैसे ही 50 मेंबर हो जाएंगे मैं क्विज स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से, जो कि दोस्तों आज का आपका पहला प्रश्न दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से पूर्व तीर्थकर माने जाते हैं? अंतिम से पूर्व पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म में टोटल जो तीर्थकर थे, टोटल तीर्थकर जो थे वो 24 तीर्थकर थे। कितने? टोटल 24 तीर्थकर थे। और आपसे पूछा गया है कि अंतिम से पूर्व, यानी कि अंतिम से पूर्व दोस्तों क्या हो जाएगा? 23, यानी कि 23वें नंबर के तीर्थकर आपसे पूछा गया है। तो 23वें नंबर के जो तीर्थकर थे वो पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। दोस्तों बात करें ऋषभदेव, ऋषभदेव दोस्तों पहले नंबर के तीर्थकर थे और इन्होंने ही जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, ऋषभदेव को। दोस्तों बात करें महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जो थे ये 24वें नंबर के तीर्थकर थे। कैवें नंबर के तीर्थकर थे? 24वें नंबर के तीर्थकर थे और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। यानी कि अंतिम से पूर्व जो तीर्थकर थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे। दूसरा नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था? कौन से बोल सकते हैं स्रोत के अनुसार कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर को बसाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कलहन के रचित राज तरंगिणी में ये बात कहा गया है कि अशोक के द्वारा ही श्रीनगर शहर की स्थापना की गई थी। दोस्तों बात करें हम पटना, जो कि बिहार की राजधानी पटना है, पटना की स्थापना किसने किया था? तो आप सभी को पता होगा पटना का स्थापना दोस्तों उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन ने दोस्तों पटना की स्थापना की थी। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 3 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। तो दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार जो है किसके द्वारा किया गया था? तो भद्रबाहु के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले नंबर प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? कि गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक अधिकार किसके पास होता था? न्यायिक अधिकार किसके पास होता था? तो दोस्तों गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक अधिकार राजा के पास होता था। किसके पास? राजा के पास होता था। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। दोस्तों गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है और गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या जो है 5 दिया गया है। कृषि की शुरुआत संभवतः हुई थी। तो कृषि की शुरुआत संभवतः दोस्तों कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7000 ईसा पूर्व के आसपास कृषि की शुरुआत हुई थी।
प्रश्न संख्या 5 दिया गया है कि निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की थी। पूर्ण आस्था दोस्तों किसमें व्यक्त की थी, तो आप सभी को पता होगा जीवन चक्र में। क्या हो जाएगा, जीवन चक्र को मानते थे दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है बुद्ध। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों प्रश्न का संख्या काफी अधिक है, इसलिए दोस्तों मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 दिया गया है, क्या प्रश्न दिया गया है कि किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। महावीर की मृत्यु दोस्तों किस स्थान पे हुई थी, तो पावापुरी। का हो जाएगा पावापुरी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। प्रश्न संख्या 8 दिया गया है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व किस स्थान पर हुआ था। महावीर का जन्म दोस्तों 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पे हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। क्या हो जाएगा, वैशाली आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 दिया गया है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, आप सभी को पता होगा अशोक के द्वारा दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। अगला आपका है 10 नंबर प्रश्न, कबीर किसके शिष्य थे। कबीर जो थे एक किसके शिष्य थे, तो ये आपको पता होगा रामानंद के शिष्य थे। किसके, रामानंद के शिष्य थे। गुरु नानक को दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक का जन्म दोस्तों 1469 ईस्वी में तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था और इनको ज्ञान की प्राप्ति 1496 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का नाम दोस्तों क्या नाम था, तो पिता का नाम दोस्तों कालूराम था। क्या नाम था, कालूराम था। माता का नाम तृप्ति देवी था। प्रश्न संख्या जो है आपका 11 दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका कि पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया। पुरी में स्थित है विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ की मंदिर और इसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया था, तो इसका निर्माण दोस्तों अनंत वर्मन ने करवाया था। अनंत वर्मन, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न संख्या 12 दिया गया है कि डायनासोर विलुप्त हुए थे। डायनासोर दोस्तों कब विलुप्त हुए थे, क्रेस्टियस हुए थे, यानी कि दोस्तों खत्म हुए थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रिस्टेशियस युग में। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। डायनासोर कब विलुप्त हुआ, तो क्रिस्टेशियस युग में। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला आपका 13 नंबर प्रश्न दिया गया है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं है, आपने पढ़ा था कि यमुना का 3 बार उल्लेख है। कितना, 3 बार उल्लेख है। गंगा का 1 बार और सबसे अधिक बार उल्लेख है सरस्वती का। तो किसका उल्लेख नहीं है, तो आपको आंसर मिल गया होगा, रावी का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम प्रश्न संख्या 14 को देखेंगे। प्रश्न संख्या जो है आपका 14 दिया गया है। 14 नंबर आपका प्रश्न क्या दिया गया है, 14 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से अश्वमेघ का आयोजन किसने किया था। अश्वमेघ का आयोजन दोस्तों किसने किया था, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो यज्ञ का आयोजन करते हैं वो हिंदू करते हैं और हिंदू दोस्तों देखेंगे कि इसमें कौन से शासक हिंदू थे, तो आप सभी को पता होगा समुद्रगुप्त। कौन है, समुद्रगुप्त। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो है आपका 15 दिया गया है, वेनसांग ने भारत भ्रमण किया था। वेनसांग दोस्तों एक चीनी यात्री था और एक किसके शासनकाल में भारत का भ्रमण किया था, तो आप सभी को पता होगा ये दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में भ्रमण किया था। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 दिया गया है, राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। माउंट आबू दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये दोस्तों आपके किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपके जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। क्या हो जाएगा, जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो है आपका 17 दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका, किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, धर्मपाल ने किया था। किसने किया था, धर्मपाल। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला आपका है खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया। खजुराहो में दोस्तों मंदिरों का निर्माण किया गया, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं के द्वारा दोस्तों खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया गया था। 19 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, चालुक्य वंश के सबसे पहले शासक कौन थे। चालुक्य वंश के सबसे पहले जो शासक थे वो पुलकेशिन प्रथम थे। कौन थे, पुलकेशिन प्रथम। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न दिया गया कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। सांची का स्तूप दोस्तों हमने जस्ट अभी बताया था अशोक ने बनवाया था। कौन, अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 दिया गया है। 21 नंबर प्रश्न दिया गया कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था।
कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, और कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन हुआ था, और इसी के बोल सकते हैं राज्याभिषेक से ही दोस्तों क्या है, विक्रम संवत, ये नहीं शक संवत की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शक संवत की शुरुआत कुषाण शासक कनिष्क के राज्याभिषेक से शुरू हुआ था 78 ईस्वी। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम संवत की शुरुआत दोस्तों 58 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला आपका 22 नंबर प्रश्न दिया गया, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। तो दोस्तों बता दो कि बुद्ध के जो उपदेश हैं ये दोस्तों बुद्ध के आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 23 नंबर आपका प्रश्न दिया गया, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। पहला है आपका, नगरों में नालियां सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो दोस्तों बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी लोहे का प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत है। बाकी दोस्तों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। तो आपसे पूछा गया असत्य कथन बताएं, तो असत्य कथन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 जो कि आपका गलत है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या जो है आपका 24 दिया गया है। 24 नंबर आपका प्रश्न क्या दिया गया है कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। नौ नालंदा विहार किसके लिए विख्यात है, तो ये दोस्तों किसके लिए विख्यात है, तो ये दोस्तों पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 25 नंबर प्रश्न है, बोध गया में बोधि वृक्ष, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, किस पीढ़ी का है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो है चतुर्थ पीढ़ी का है। किस पीढ़ी का है, चतुर्थ पीढ़ी का है। 26 नंबर प्रश्न है आपका, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। विश्व में पूछा गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था दोस्तों कहाँ थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वैशाली। क्या हो जाएगा, वैशाली लिच्छवी यहाँ की वंश थी। पहला दोस्तों अगला आपका 27 नंबर प्रश्न दिया गया है कि उड़ीसा का पुराना नाम क्या था। उड़ीसा का पुराना नाम आप सभी को पता होगा, उत्कल। क्या है, उत्कल। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जो कि दोस्तों 28 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका कि बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन जो स्तूप है वो दोस्तों कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। 29 नंबर आपका प्रश्न दिया गया, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग दोस्तों हमने बताया था गुप्त काल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। कोणार्क मंदिर के देवता हैं, कोणार्क मंदिर में जो देवता हैं वो कौन से देवता हैं, तो आप सभी को पता होगा सूर्य। क्या हो जाएगा, सूर्य। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था। शक संवत हमने जस्ट बताया था कनिष्क। क्या हो जाएगा, कनिष्क। और कब किया था, तो 78 ईस्वी। क्या हो जाएगा, 78 ईस्वी। अगला आपका 32 नंबर प्रश्न दिया गया कि हर्षवर्धन के शासन काल में भारत कौन आया था। हर्षवर्धन के शासन काल में दोस्तों वेनसांग आया था। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका है सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है, तो दोस्तों बता दो कि सारनाथ में किसका स्तंभ है, तो अशोक का स्तंभ है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है, तो दोस्तों बता दो कि प्रसिद्ध खजुराहे की जो गुफाएं हैं ये दोस्तों स्थित है, तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ, मध्य प्रदेश में। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 35 दिया गया है। 35 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था, यानी कि उस समय के काल में दोस्तों वे राजा नहीं थे। तो अगर आप देखेंगे इसमें बिंबिसार है, गौतम बुद्ध है, मिलिंद है, प्रसेनजीत है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिलिंद। क्या हो जाएगा, मिलिंद आपका राइट आंसर है। 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है। जादू, टोना, पाप, वशीकरण का जिक्र अथर्व वेद में किया गया। किसमें, अथर्व वेद में। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। और ये दोस्तों सबसे बाद का वेद है अथर्व वेद। बाकी दोस्तों ये तीनों वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग वेद है। ऋग वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं, और ऋचाएं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। भारतीय संगीत का जनक साम वेद को कहा जाता है। यज्ञ के समय जो
बलि के समय जो मंत्र उच्चारण किए जाते हैं उसका जिक्र दोस्तों यजुर्वेद में है। और यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है, गद और पद दोनों में है दोस्तों यजुर्वेद। 37 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। सारनाथ स्थित जो स्तंभ है इसका निर्माण दोस्तों अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। 38 नंबर प्रश्न दिया गया कि सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है। तो सर्व प्राचीन जो विधि ग्रंथ जो है वो दोस्तों कौन सा है? तो आपका है मनुस्मृति। क्या हो जाएगा? मनुस्मृति, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। 39 नंबर प्रश्न दिया गया कि गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था। गुप्त संवत तो दोस्तों ये 319 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। 40 नंबर प्रश्न है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। श्रीगुप्त, हमने बताया था गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त है। अगला आपका है तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है। तोल्काप्पियम ग्रंथ दोस्तों किससे संबंधित है? ये दोस्तों व्याकरण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों जो है आपका प्रश्न संख्या 42 दिया गया कि निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद राइट आंसर है। अगला आपका है पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन C14 और उसकी खोज दोस्तों JL लिब्बी के द्वारा किया गया था। अगला आपका दोस्तों जितना कार्बन 14 की मात्रा कम होता है वह वस्तु उतनी प्राचीन मानी जाती है, ये भी बातें ध्यान में रखना है। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, जिसकी राजधानी समय नाम क्या था? अशोक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित है? प्राचीन तक्षशिला, तक्षशिला दोस्तों ये सिंधु और झेलम के बीच में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 46 नंबर प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन की सभ्यता है और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया और ये दोस्तों रावी नदी के तट पे है। कौन से नदी के तट पे है? रावी नदी के तट पे है। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका 47 नंबर प्रश्न है चीनी यात्री वेनसांग, चीनी यात्री वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था। तो चीनी यात्री वेनसांग जो था ये भारत का भ्रमण दोस्तों किया था। तो ये दोस्तों किया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला आपका है कलहन के द्वारा रचित राजतरंगिणी है। तो कलहन के द्वारा रचित राजतरंगिणी जो है इसमें दोस्तों कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला दोस्तों आपका 49 नंबर प्रश्न दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका कि सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है। तो आप सभी को मैंने बताया था वाराणसी यूपी में है। अगला आपका है प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। तो एक दोस्तों ये व्याकरण शास्त्री था। क्या था? व्याकरण शास्त्री था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों आपका है प्रश्न संख्या 51 दिया गया है कि एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता की कौन से स्थल से मिला है। तो ग्रेट बाथ दोस्तों मोहनजोदाड़ो से मिला है। यहीं से दोस्तों सूती वस्त्र मिले हैं। क्या मिले हैं? सूती वस्त्र मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों स्नानागार, धान्यागार, इसके अलावा दोस्तों आपका नृत्यकी की कांस्य मूर्ति, ये सारे दोस्तों कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदाड़ो से। और मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और ये दोस्तों किस नदी के किनारे है? तो ये दोस्तों सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। ये बातें ध्यान में रखना है। और मोहनजोदाड़ो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। ये दोस्तों कालीबंगा, कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में है। कौन से राज्य में है? राजस्थान में है कालीबंगा, पीलीबंगा। इसके बाद हड़प्पा, हड़प्पा के बारे में हमने बताया था। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया और ये किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। अगला दोस्तों 52 नंबर प्रश्न दिया गया कि सम्राट अशोक के पिता थे। सम्राट अशोक के जो पिता थे वो कौन थे दोस्तों? बिंदुसार। क्या हो जाएगा? बिंदुसार। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों 53 नंबर प्रश्न दिया गया कि हड़प्पा सभ्यता के औजार एवं हथियार अधिकतर बने होते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो औजार थे ये अधिकतर किससे बने थे होते थे? तो ताम्र के, टीन के और कांस्य के बने होते थे। लोहे का यूज नहीं होता था। ये बातें ध्यान में रखना है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोहे की खोज नहीं हो पाई थी। अगला आपका निम्न वेदों में से सही काल अनुक्रम आपको बताना है। सही काल अनुक्रम दोस्तों कौन सा है? तो पहले ऋग्वेद होगा, फिर सामवेद होगा, फिर यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद होगा। ये ध्यान में रखना है। लेकिन लूसेंट में दोस्तों थोड़ा लूसेंट पे जो दिया गया है, लूसेंट में पहले ही दोस्तों कैसे दे दिया गया है तो उस बात से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लूसेंट पे पहले ऋग्वेद दिया गया है, फिर दोस्तों यजुर्वेद दिया है, फिर सामवेद दिया है, अथर्ववेद दिया है। लेकिन जो सही क्रम है वो दोस्तों आपका ऋग्वेद है, फिर सामवेद है, अथर्ववेद है और इसके बाद लास्ट का जो वेद था वो यजुर्वेद है। अगला आपका 55 नंबर प्रश्न दिया गया उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है।
है उनकी संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की टोटल संख्या दोस्तों 108 है, लेकिन मूलभूत दोस्तों कितने माने जाते हैं? 13 उपनिषद माने जाते हैं। दोस्तों बात करें हम जाबालो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। बात करें दोस्तों मुंडको उपनिषद से, तो मुंडको उपनिषद से ही लिया गया था आपको क्या? तो सत्यमेव जयते दोस्तों कौन से उपनिषद से लिया गया था? मुंडको उपनिषद से लिया गया था। वहीं दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और हम अगले प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों अगला जो है आपका प्रश्न संख्या 56 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? गलत मिलान आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे इसमें वितिस्ता जो कि झेलम है, आकाशनी चिनाब है, परुषणी राबी है, बिपाशा सदा नीरा है। तो दोस्तों कौन सा गलत है? तो वितास्ता दोस्तों ब्यास का होता है। क्या होता है? ब्यास का होता है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि गलत है, बाकी सारे सही हैं। अगला दोस्तों आपका प्रश्न दिया गया कि जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैनियों के अनुसार दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे और ये पहले नंबर के तीर्थकर थे। वास्तविक संस्थापक दोस्तों महावीर को माना जाता है, जो कि 24वें नंबर के तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ दोस्तों हमने बताया था कैवें नंबर के तीर्थकर थे? 23वें नंबर के तीर्थकर थे। 58 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत में जैन धर्म को ग्रहण कर लिए थे, तो वो दोस्तों कौन से शासक थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के शिलालेख लिखे गए थे, अशोक के शिलालेख दोस्तों लिखे गए थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सेकेंड राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि ग्रीक लिखा गया था, खरोष्टी और अरमाइक में लिखा गया था, संस्कृत में नहीं लिखा गया था। अगला आपका 60 नंबर प्रश्न दिया गया पंचतंत्र लिखा गया था। तो दोस्तों बता दूं कि पंचतंत्र आप सभी को पता होगा ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। 61 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? प्राचीनतम गुरुकुल दोस्तों कौन सा है? तक्षशिला। क्या है? तक्षशिला। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 62 दिया गया है और दोस्तों बता दूं कि तक्षशिला जब वेंसांग भारत आया था, तो उस समय तक्षशिला के जो गुरु थे वो सीलभद्र थे। कौन थे? सीलभद्र थे। अगला आपका है बंगाल का प्राचीन नाम था। तो दोस्तों बता दूं कि बंगाल का जो प्राचीन नाम था वो गौंड था। क्या था? गौंड। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 63 नंबर प्रश्न दिया गया है कि नागर, द्रविड़, वेसर 3 प्रमुख हैं। तो दोस्तों नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली, ये दोस्तों मंदिर निर्माण करने की वास्तु शैली है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट हो जाएगा। भारतीय मंदिरों की वास्तुशैली, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। आपने पढ़ा होगा कि जो भारत में, अगर आप देखे होंगे कि उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण करने की शैलियाँ हैं वो दोस्तों आपका नागर शैली है, और द्रविड़ शैली दोस्तों आपको दक्षिण भारत में मिलते हैं, और मध्य भारत में ये दोनों का मिश्रण होता है, उसको बोलते हैं वेसर शैली। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 64 नंबर प्रश्न दिया गया शक संवत का प्राचीन मास है। तो शक संवत का जो प्रथम मास हो जाएगा, प्रथम मास यानी कि पहला मास महीना कौन सा होता है शक संवत का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चैत्र हो जाएगा। और लास्ट में दोस्तों फागुन होता है। स्टार्टिंग दोस्तों चैत्र से होता है और अंत फागुन से होता है। और अगला दोस्तों प्रश्न दिया गया है कि नगर कोषिकोड कहलाता है। तो नगर कोषिकोड दोस्तों कहलाता है कालीकट। क्या हो जाएगा? कालीकट। 66 नंबर प्रश्न दिया गया चोल प्रशासक की मुख्य विशेषता क्या थी? चोल शासक की जो प्रमुख विशेषता थी वो दोस्तों आपका था क्या? तो ग्रामीण स्वायत्तता। क्या हो जाएगा? ग्रामीण स्वायत्तता। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 67 नंबर प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? बंदरगाह दोस्तों मैंने बताया था लोथल जो कि गुजरात में स्थित है। ये दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के समय में एक डॉकयार्ड था, बंदरगाह था। कालीबंगा बताया था मैंने राजस्थान में है। मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में अमृतकों का टीला कहा जाता है, और कालीबंगा को सिंधी भाषा में काले रंग की चूड़िया कहा जाता है। 68 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि प्राचीन हिंदू विधि लेखक किसको कहा जाता है? तो दोस्तों मनु को कहा जाता है। मनु कहा जाता है, मनु के द्वारा ही पहले मनुस्मृति की रचना की गई थी। अगला आपका चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न संख्या 70 को देखेंगे। अगर दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। 70 नंबर आपका प्रश्न दिया गया महावीर, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म दोस्तों आप सभी को पता होगा, भगवान महावीर का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? वैशाली। क्या हो जाएगा? वैशाली। ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पे दोस्तों ऊपर नीचे हो गया है,
तो 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों आपका हो जाएगा वैशाली। क्या हो जाएगा? वैशाली। लुम्बिनी में तो दोस्तों महावीर बुद्ध भगवान का हुआ था। बुद्ध भगवान का ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों बोध गया में हुआ था। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 71 दिया गया, चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? चाणक्य आप सभी को पता होगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और इन्हें चाणक्य के नाम से जाना जाता था। और ये गुरु किसके थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। कौन थे? चाणक्य। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों 72 नंबर जो प्रश्न दिया गया है, 72 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि में। क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी लिपि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। 73 नंबर प्रश्न है, नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। क्या हो जाएगा? गुप्त वंश। 74 नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बता दूं कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति दोस्तों बोध गया में हुआ था। और दोस्तों बता दूं कि इनके द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था वो दोस्तों सारनाथ में दिया गया था। कहाँ दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था। और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और सबसे अधिक दोस्तों जो उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। यह बात तो आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 75 दिया गया है कि इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था? मगध का शासक दोस्तों कौन नहीं था? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा बिंदुसार। बिंदुसार दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक में था बिंदुसार। बिंदुसार दोस्तों आपके मौर्य वंश से संबंधित है। बाकी शिशुनाग, धनानंद और कनिष्क ये दोस्तों मगध के शासक थे और नहीं पूछा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला प्रश्न दिया गया है, दीदारगंज यक्षिणी किस काल की थी? तो दीदारगंज यक्षिणी जो थी ये किस काल की थी? तो ये दोस्तों मौर्य काल से। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 77 दिया गया है। 77 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि हड़प्पा किस देश में स्थित है? तो दोस्तों बता दूं कि हड़प्पा जो है ये किस देश में स्थित है? तो ये दोस्तों आपके पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सिंध प्रांत में। 78 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी दोस्तों आपका सारनाथ सिंह स्तंभ दोस्तों अशोक का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई सेकेंड ऊपर नीचे ऑप्शन हो गया है। किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? सांची का स्तूप दोस्तों अशोक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? मनुस्मृति दोस्तों किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? तो विधि के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। 81 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? निम्न में से एक बुद्ध धर्म के संप्रदाय नहीं है। बुद्ध धर्म से संबंधित संप्रदाय नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दिगंबर। दिगंबर दोस्तों जैन धर्म का है। दिगंबर और श्वेतांबर आप सभी को पता होगा। स्थूल भद्र को श्वेतांबर बोलते थे और भद्रबाहु को दिगंबर। अगला प्रश्न दिया गया कि कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? आयुर्वेद के जनक के रूप में दोस्तों कौन जाने जाते हैं? चरक। क्या हो जाएगा? चरक। ऑप्शन नंबर 4। अगला आपका है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो इस मूर्ति की ऊंचाई दोस्तों बता दूं तो इस मूर्ति की ऊंचाई 57 फीट है। कितना है? 57 फीट है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों बता दूं कि ये सारे प्रश्न आपके बिहार के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। सारे प्रश्न दोस्तों PYQ हैं। अगला आपका है बुद्ध से संबंधित अवशेषों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक था? स्तूप दोस्तों मृत्यु का हो जाएगा। मृत्यु का हो जाएगा मृत्यु। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला आपका 85 नंबर प्रश्न है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अगर बात करें अंतिम शासक तो विष्णुगुप्त। क्या हो जाएगा? विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न दिया गया मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में जो था वो दोस्तों राजदूत होगा। क्या हो जाएगा? राजदूत। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 87 नंबर प्रश्न है सत्यम जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से मैंने बताया था। 88 नंबर प्रश्न दिया गया कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था?
कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन दोस्तों प्रसिद्ध था? आप सभी को पता होगा, धन्वंतरी। क्या हो जाएगा? धन्वंतरी। अगला प्रश्न दिया गया कि भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कैस्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र में की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। अगला प्रश्न दिया गया कि आदि इतिहास और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड हैं, तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों हम प्रागैतिहास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 91 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी, जो कि 24वें नंबर के तीर्थकर थे, इनकी मृत्यु दोस्तों कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। पावापुरी दोस्तों ये आपके राजगीर में है। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महावीर भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो लुम्बिनी पूछा गया है, लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी दोस्तों नेपाल में। कहाँ है? नेपाल। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार दोस्तों हर्यक वंश का राजा था, आप सभी को पता होगा। आगे है आपका राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? राजा भोज। राजा भोज दोस्तों किस वो राजवंश से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परमार। क्या हो जाएगा? परमार। जातक पवित्र ग्रंथ है। तो जातक दोस्तों जातक बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है जातक में, तो ये बौद्ध से संबंधित हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न दिया गया भगवान बुद्ध अपने पहले धर्मादेश दिए थे, यानी कि भगवान बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था ये दोस्तों सारनाथ में दिया गया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया है। 97 नंबर प्रश्न दिया गया सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी? सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध ने किस धर्म की स्थापना की थी? बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप सेकेंड राइट हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक दोस्तों ऋषभदेव थे। ईसाई धर्म के ईसा मसीह थे। इस्लाम धर्म के हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब थे। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे, जो कि दोस्तों अगला जो है आपका 98 नंबर प्रश्न दिया गया है। क्या प्रश्न आपका? प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा का जो काल अनुसार जो है सजाया गया है सही, वो आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, यानी कि सेकेंड नंबर पे दोस्तों फाहियान, फिर दोस्तों वेनसांग और इसके बाद हो जाएगा थॉमस रो। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों 99 नंबर प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित विशेषज्ञों में कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री थे? तो आपको पता होगा आर्यभट्ट। 100 नंबर प्रश्न दिया गया सिकंदर महान किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर जो आपका 3 राइट हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न दिया गया कि वैदिक काल में स्वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया था वैदिक काल में? तो वैदिक काल में दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मनु। क्या हो जाएगा? मनु। 103 नंबर प्रश्न दिया गया वज्रयान संप्रदाय है। तो दोस्तों वज्रयान जो संप्रदाय है ये दोस्तों हिंदुओं का है। वज्रयान दोस्तों किससे हो जाएगा? हिंदुओं से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया गया वेनसांग ने किसके शासन काल में भारत की यात्रा की थी? वेनसांग दोस्तों किसके शासन काल में भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के शासन काल में। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों 105 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी कि डॉकयार्ड होने का प्रमाण मिला है? डॉकयार्ड दोस्तों मैंने बताया था लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। 106 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो 18 दिन तक। कितना? 18 दिन तक। महाभारत को प्राचीन नाम जय संहिता है और इसकी रचना वेद व्यास के द्वारा किया गया था। 107 नंबर आपका प्रश्न दिया गया योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? दोस्तों बता दो कि योग दर्शन के जो संस्थापक थे वो दोस्तों पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि। अगला है उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों बता दो कि उत्तर भारत का जो प्राचीन नाम है वो दोस्तों वज्जी है। क्या है? वज्जी है। अगला प्रश्न है द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो दोस्तों बता दो कि द्वितीय बौद्ध परिषद जो हुआ था वो दोस्तों वैशाली हुआ था। कहाँ? वैशाली में हुआ था। अगला आपका है चौसा की लड़ाई शेर शाह ने किसको हराया था? तो दोस्तों ये मध्यकालीन भारत का इतिहास का ये प्रश्न इसमें
ऐड किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे ये छप चुका है। तो चौसा की लड़ाई दोस्तों शेरशाह ने किसको हराया था? तो चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को हराया। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। 111 नंबर प्रश्न है, वराह महिर थे। तो दोस्तों बता दूं कि वराह महिर जो थे एक प्राचीन खगोलविद थे। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम 112 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 112 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो बिंदुसार के शासक के समय जो अशांति था वो दोस्तों कहाँ था? वो अशांति था तक्षशिला। कहाँ हो जाएगा? तक्षशिला। आगे बढ़ेंगे। 113 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि गंधार कला मिश्रण थी। तो गंधार कला दोस्तों किसका मिश्रण था? तो मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानियों शैलियों का मिश्रण था। 114 नंबर प्रश्न दिया गया कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला आपका है आर्यभट्ट एक महान थे। तो ये दोस्तों एक खगोल शास्त्री थे। अगला आपका है गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध के संवाद की जो भाषा थी वो दोस्तों पाली भाषा थी। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। बंगाल के विभाजन को रद्द किया था। तो बंगाल विभाजन दोस्तों रद्द किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। 118 नंबर प्रश्न, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नहीं, मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों आपको बता दूं लोथल गुजरात में है, रोपड़ दोस्तों पंजाब में है, जो कि ये गलत है। राखीगढ़ी हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सुमेलित नहीं है। रोपड़ दोस्तों पंजाब में पड़ता है, न कि गुजरात में। गुजरात में दोस्तों लोथल पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और 119 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 119 नंबर प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से, क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? पहला कथन है 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, बिल्कुल सही है। अगला आपका है कि आम्भी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। तीसरा आपका है सिकंदर की मृत्यु 322 में हुई। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा हो जाएगा आपका। कौन सा दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रश्न का अगर आप राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि केवल दूसरा और तीसरा आपका सही है। आगे बढ़ेंगे। 120 नंबर आपका प्रश्न दिया गया सुमेलित नहीं है। तो ब्रह्मचर्य दोस्तों जन्म से 25 वर्ष होता है, बिल्कुल सही है। गृहस्थ 25 से 50 होता है, बिल्कुल सही है। वानप्रस्थ दोस्तों ये आपका जो है वानप्रस्थ जो होता है ये आपके 50 से 75 हो जाएगा, नहीं कि दोस्तों 65 से 75। ये आपका गलत है। बाकी दोस्तों सन्यासी आपका बिल्कुल सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सुमेलित नहीं है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 121 नंबर आपका प्रश्न दिया है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर है? हड़प्पा हमने बताया था ये दोस्तों रावी नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। 122 नंबर प्रश्न दिया गया कि भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था? भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी जो था वो दोस्तों कौन था? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डेरियस। क्या हो जाएगा? डेरियस। ऑप्शन नंबर 3। अगला आपका प्रश्न दिया गया सिंधु घाटी के लोग निम्न देवता की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की जो पूजा करते थे पशुपति। ऑप्शन नंबर डी 3 राइट हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था सारनाथ में दिया गया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अशोक किस राजवंश से संबंधित है? तो दोस्तों बताया था अशोक दोस्तों मौर्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त थे। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों 126 नंबर प्रश्न है कि पुराणों की संख्या है। पुराणों की संख्या दोस्तों कितनी है? 18 है। वेदों की संख्या 4 है। वेदांगों की संख्या 6 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। आपको ध्यान में रखना है 4 वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद और 6 जो वेदांग है शिक्षा ज्योतिष कल्प व्याकरण निरुक्त और छंद है। और 108 दोस्तों आपके क्या है? उपनिषद हैं। और पुराणों की संख्या दोस्तों कितना है? 18 है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 127 नंबर प्रश्न दिया गया कि मौर्य वंश क्या आपका है? मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया? तो मौर्य वंश के बाद दोस्तों क्या आया था? तो मौर्य वंश के बाद जो आया था वो दोस्तों आप आया था शुंग वंश। क्या आया था? शुंग वंश।
पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली थी। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आपका 128 नंबर प्रश्न दिया गया, सिंधु घाटी की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये दोस्तों गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था, और लुम्बिनी दोस्तों कहाँ पड़ता है, तो नेपाल में पड़ता है। 130 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो महावीर हो जाएंगे। मैंने बताया था कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन में ऋषभ देव देता तब हम ऋषभ देव को टिक करते हैं। अगला आपका 131 नंबर प्रश्न दिया गया कि सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा पाटलिपुत्र नाम था। अगला आपका है कलिंग युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है। कलिंग युद्ध, तो कलिंग युद्ध दोस्तों अशोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशोक। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम 133 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 133 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा बोधि वृक्ष। क्या हो जाएगा, बोधि वृक्ष। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। 134 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो अशोक का। क्या हो जाएगा, अशोक का। कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों सॉरी अशोक नहीं होगा, अशोक नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। और ये प्रश्न रिपीट हो चुके हैं। 135 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि भारत का नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट हो जाएगा। 136 नंबर प्रश्न दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस केंद्र पर था। विशाल स्नानागार दोस्तों मोहनजोदाड़ो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला आपका है अजंता की चित्रकलाएं किससे प्रेरित हैं। तो अजंता की जो चित्रकलाएं हैं ये दोस्तों किससे प्रेरित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सहानुभूतिशील बुद्ध। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 138 नंबर प्रश्न दिया गया कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के अगर बात करें तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो थे वो कौन थे, पार्श्वनाथ। कौन थे, पार्श्वनाथ। 139 नंबर प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञ खगोलविद में से पहला था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला जो है आपका प्रश्न संख्या जो है 40 दिया गया है। 40 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, कथा चरित सागर के लेखक कौन है। कथा चरित सागर के जो लेखक हैं वो दोस्तों कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोमदेव। क्या हो जाएगा, सोमदेव। 141 नंबर प्रश्न दिया गया कि महाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। 142 नंबर प्रश्न दिया गया कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। 23वें तीर्थकर दोस्तों पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 143 नंबर प्रश्न है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। तो कनिष्क के शासन काल में पूछा गया। तो कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति थी इसका आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया था। तो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। 144 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थकर थे। पहले तीर्थकर तो दोस्तों आपके कौन थे, ऋषभ देव थे। कौन थे, ऋषभ देव थे। अजीतनाथ दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे शंभवनाथ। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, शंभवनाथ। ऑप्शन नंबर 3। अगला आपका 145 नंबर प्रश्न दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं। अष्टांगिक मार्ग की सलाह दोस्तों दिए थे कौन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध। क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों 146 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस इतिहास से है। कारकोट वंश, तो कारकोट वंश दोस्तों आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। आगे बढ़ेंगे और 147 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 147 नंबर आपका प्रश्न दिया गया, लोथल किस नदी के निकट है। तो लोथल दोस्तों ये आपका भोगवा नदी के तट पे हो जाएगा, जो कि दोस्तों ये गुजरात में है। 148 नंबर प्रश्न दिया गया, प्राचीन भारत में कनिष्क क्या था। तो प्राचीन भारत में कनिष्क जो था निष्क है। क्या है, निष्क।
निष्क दोस्तों एक स्वर्ण मुद्रा था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। 149 नंबर प्रश्न दिया गया कि 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ, इन्हें काल अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही दोस्तों मिलान करना है। तो पहला दोस्तों आप सभी को पता होगा, पहला राजगिरी हुआ था। क्या हुआ था? राजगिरी। दूसरा दोस्तों आपका वैशाली हुआ था। तीसरा दोस्तों आपका कुंडल वन हुआ था, और नहीं, कुंडल वन दोस्तों लास्ट में हुआ था। तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा दोस्तों कुंडल वन हुआ था। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? तो 1 2 3 4, 1 2 4 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला एक राजगिरी, दूसरा दोस्तों वैशाली, और तीसरा आपका हो जाएगा, चौथा हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों ये पाटलिपुत्र, और लास्ट में दोस्तों आपका हुआ था कुंडलग्राम। ये दोस्तों क्रम था। 150 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि कौटिल्य प्रधानमंत्री था। तो कौटिल्य दोस्तों किसका प्रधानमंत्री था? तो आप सभी को पता होगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। 151 नंबर प्रश्न दिया गया कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था, यानी कि पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश दोस्तों सारनाथ दिया था। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। 152 नंबर प्रश्न दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में दोस्तों कौन सा स्थल स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लोथल। अगला आपका 153 नंबर प्रश्न है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 154 दिया गया, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बता दो कि महावीर का जो जन्म हुआ था, इनका जन्म दोस्तों कुंडल ग्राम में हुआ था। 155 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया था? महात्मा बुद्ध सारनाथ में। एक ही प्रश्न को 3-4 बार दोस्तों अलग अलग शब्दों में पूछा गया है। 156 नंबर आपका प्रश्न है त्रिपिटक क्या है? दोस्तों बता दो कि त्रिपिटक जो था ये दोस्तों बौद्ध के उपदेशों का संग्रह था। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। 157 नंबर प्रश्न दिया गया कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी कि मृत्यु हुआ था? तो इनका मृत्यु दोस्तों कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। 158 नंबर प्रश्न दिया गया प्राचीन भारत के किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्वर्ण युग दोस्तों गुप्त वंश को, यानी कि गुप्त काल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। 159 नंबर प्रश्न है प्राचीन साक्य दर्शन किसका महत्वपूर्ण योगदान है? प्राचीन साक्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, ये आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा कपिल। क्या हो जाएगा? कपिल। 160 नंबर प्रश्न है भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो कनिष्क ने किया था। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आपका 161 नंबर प्रश्न दिया गया है। 161 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ये आपसे पूछा गया है कि अशोक के जो साम्राज्य था उसमें कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों आपका हो जाएगा श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। 162 नंबर प्रश्न है मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या था? तो मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट हो फर्स्ट राइट हो जाएगा। 163 नंबर आपका प्रश्न दिया गया ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वैशाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैशाली हो जाएगा। और ये दोस्तों बोला गया 6ठी शताब्दी में, तो इसका आंसर दोस्तों एथेंस होगा। क्या हो जाएगा? एथेंस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला 164 नंबर प्रश्न दिया गया कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग है? पुरंदर दोस्तों इंद्र के लिए हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। 165 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला, और काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा को। 166 नंबर प्रश्न दिया गया कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल दोस्तों आपका गुजरात में पड़ता है। रोपड़ दोस्तों पंजाब में पड़ता है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। अगला आपका 167 नंबर प्रश्न है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये आपके रायसेन जिला में, एमपी में है, आपका अब्दुल्लागंज रायसेन में है।
अगला दोस्तों आपका प्रश्न संख्या जो है 168 दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व है वो दोस्तों किसने किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के द्वारा नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। कब? 1942 ईस्वी में। 169 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों आपका नागर शैली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 170 नंबर प्रश्न है कि अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रशासन से। 171 नंबर प्रश्न दिया गया कि जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? जोते हुए खेत का प्रमाण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा दोस्तों कहाँ पड़ता है? तो ये आपका राजस्थान में पड़ता है। अगला आपका 172 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सामंतवाद। 173 नंबर प्रश्न दिया गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित हैं। तो अधिकतर मोहरें जो निर्मित थी ये सेल खड़ी से, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो सारनाथ से, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 175 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 175 नंबर प्रश्न दिया गया कि सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सूती वस्त्र के साक्ष्य दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध के जो आरंभिक राजधानी था वो दोस्तों आपका गिरिब्रज था। क्या था? गिरिब्रज, इसे राजगृह भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। 177 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? विष्णु का अवतार दोस्तों मत्स्य है, कुम्र है, परशुराम है, लेकिन ददीची नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 178 नंबर प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका कि हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो दोस्तों लोहा का नहीं जानते थे, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 179 नंबर प्रश्न दिया गया कि तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो तंजौर में राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा करवाया गया था? तो राजा राज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। 180 नंबर प्रश्न दिया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत के शरणगोला में किस जैन संत के साथ गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, भद्रबाहु। अगला आपका है गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुई थी? तो आप सभी को पता होगा बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों 182 नंबर प्रश्न दिया गया कि मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए और उसके पुत्र की हत्या कर दी थी? क्या बोला गया कि मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र की हत्या कर दी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिंबिसार। क्या हो जाएगा? बिंबिसार। अगला आपका 183 नंबर प्रश्न दिया गया कि गौतम बुद्ध का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का नाम दोस्तों क्या था? सिद्धार्थ नाम था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। अगला आपका है नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात था? तो ये दोस्तों पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। 185 नंबर प्रश्न चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो दोस्तों कौन थे? चाणक्य थे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। 186 नंबर प्रश्न दिया गया थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मैडम HB ब्लावत्स्की। अगला 187 नंबर प्रश्न दिया गया कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन थी? अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा जो थी वो दोस्तों प्राकृतिक भाषा थी। अगला 188 नंबर प्रश्न अश्वमेघ यज्ञ ने अश्वघोष ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की थी? अश्वघोष के द्वारा दोस्तों किया गया था सूत्रा अलंकार। क्या हो जाएगा? सूत्रा अलंकार। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों 189 नंबर प्रश्न दिया गया कि सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी शिलालेख की भाषा निम्न में से कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अरमाइक। 190 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि शक संवत प्रारंभ कब किया गया था? शक संवत का प्रारंभ दोस्तों कब किया गया था? तो 78 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। 191 नंबर प्रश्न दिया गया कि मौर्य काल में पथ विभाग के प्रमुख को
कहा जाता था। मौर्य काल में पथ विभाग के प्रमुख को दोस्तों एग्रोनोमोई कहा जाता था। क्या बोलते थे? एग्रोनोमई। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। 192 नंबर प्रश्न दिया गया कि द्रविड़ वैष्णव संतों को कहा जाता था। द्रविड़ वैष्णव संतों को दोस्तों अलवर कहा जाता था। 193 नंबर प्रश्न दिया गया कि सैंधो सभ्यता काल में श्रृंगार पेटिका के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा से। कहाँ? हड़प्पा से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। 194 नंबर प्रश्न दिया गया कि गुप्त काल में कुल उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/6। 195 नंबर प्रश्न दिया गया है कि संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु से है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। 196 नंबर प्रश्न। 196 नंबर प्रश्न दिया गया प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो हमने बताया था ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। अगला 197 नंबर प्रश्न, सबसे अंत में कौन सा घटना हुई थी? सबसे अंत में दोस्तों कौन सी घटना हुई थी? ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे अंत में दोस्तों अशोक के कलिंग विजय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 198 दिया गया है कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी कि मृत्यु हुआ था महात्मा बुद्ध का? तो कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट है। 199 नंबर प्रश्न है कौन सा जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो टोटल महाजनपदों की संख्या टोटल दोस्तों कितने थे? 12 थे, जिसमें सबसे शक्तिशाली जो था वो दोस्तों मगध था। क्या था? मगध था। 200 नंबर प्रश्न है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों 201 नंबर प्रश्न दिया गया कि प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मलेच्छा। क्या हो जाएगा? मलेच्छा हो जाएगा। हस्तिनापुर का उत्खनन किस मध्य में हुआ था, यानी किसके बीच में हुआ था हस्तिनापुर का उत्खनन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 से 1952 के बीच में। 203 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्वस्थल के प्राप्त नहीं हुई है? तो दोस्तों क्या प्राप्त नहीं हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूती वस्त्र। सूती वस्त्र दोस्तों मोहनजोदाड़ो से मिला था। अगला आपका है बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। 205 नंबर प्रश्न है कि किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संकिसा स्तंभ। क्या हो जाएगा? संकिसा स्तंभ। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम 206 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 206 नंबर प्रश्न दिया गया कि कौन से पुस्तक बिंदुसार को एक जो है अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र हो जाएगा और दोस्तों आपका मुद्रा राक्षस हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 5 राइट हो जाएगा। 207 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? 21वीं सदी होगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा? 21वीं सदी में कितने आर्यावर्त शासकों की जिक्र किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9। कितना हो जाएगा? 9। 208 नंबर प्रश्न दिया गया किसने तर्क किया कि गुप्त और गुप्तोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखाया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? RS शर्मा। अगला आपका 209 नंबर प्रश्न दिया गया कि भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्राह्मण। क्या हो जाएगा? ब्राह्मण। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 210 दिया गया है कि महात्मा बुद्ध द्वारा अपने प्रथम प्रवचन जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया गया था? तो दोस्तों ये सारनाथ में दिया गया था। 211 नंबर प्रश्न दिया गया कि गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। 212 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र की हत्या कर दी थी? तो
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिंबिसार। 213 नंबर प्रश्न दिया गया कि अपने महापरिनिर्वाण के पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। तो अंतिम उपदेश यानी कि जब मृत्यु होने से पहले जो अंतिम उपदेश जो है गौतम बुद्ध के द्वारा दोस्तों कहाँ दिया गया था, तो वैशाली में दिया गया था। कहाँ दिया गया था? वैशाली में। 214 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि गौतम बुद्ध का नाम क्या था। गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। 215 नंबर प्रश्न है कि नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध था। तो ये दोस्तों पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य। आगे बढ़ेंगे और हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला 217 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन थी। तो दोस्तों कौन सी भाषा थी? तो आपका हो जाएगा प्राकृतिक भाषा। 218 नंबर प्रश्न दिया गया कि हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं। जलाशय के प्रमाण दोस्तों धौलावीरा से मिला है। 219 नंबर प्रश्न दिया गया कि मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सा सहायता करता था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा शासक, व्यापारी, बौद्ध, साधु। 220 नंबर प्रश्न है आर्यों का मूल निवास कहाँ था। आर्यों का जो मूल निवास था वो दोस्तों आपका हो जाएगा मध्य एशिया माइनर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एशिया माइनर। 221 नंबर प्रश्न दिया गया कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है। इंद्र का स्थान के बाद दोस्तों कौन आ गए थे उत्तर वैदिक काल में? तो प्रजापति आ गए थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। 222 नंबर प्रश्न दिया गया कि चोल काल होगा। क्या हो जाएगा? चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। तो ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था। तो सारनाथ किससे किया था। आगे बढ़ेंगे। 224 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि कौटिल्य के किस स्थान को राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के जो है प्राध्यापक थे कौटिल्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। क्या हो जाएगा? तक्षशिला। 225 नंबर प्रश्न दिया गया कि ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्ण नदी के मध्य। 226 नंबर प्रश्न दिया गया कि चरक किस वंश से संबंधित थे। तो चरक दोस्तों मौर्य वंश से संबंधित थे। अगला आपका है सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टोपरा कला। 228 नंबर प्रश्न दिया गया है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया। तो शुंग वंश के बाद दोस्तों कर्ण वंश ने शासन किया। डाइमेकस किसके समकालीन था। तो डाइमेकस जो था ये दोस्तों किसके समकालीन था? बिंदुसार के। अगला आपका 230 नंबर प्रश्न है कि अपने जाति में विवाह करना क्या कहलाता है। तो अपने जाति में विवाह करना दोस्तों अंतः विवाह कहते हैं। अंतः जातीय विवाह कहते हैं। कौन सा राइट आंसर है? तो राइट आंसर दोस्तों अंतः जातीय नहीं होगा, अंतः विवाह होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। 231 नंबर प्रश्न। 231 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका कि संगम साहित्य में मुवेनदार में कौन तीन राज्य वर्णन है। तो तीन राज्य का वर्णन दोस्तों चोल है, चेर है और पांड्य है। 232 नंबर प्रश्न दिया गया है कि गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और वाद विवाद पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्याय। क्या हो जाएगा? न्याय। अगला आपका 233 नंबर प्रश्न है कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत में कौन से शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षक और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ष। क्या हो जाएगा? हर्ष राइट आंसर। 234 नंबर प्रश्न है किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत, यहाँ पे हो जाएगा जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा राजस्थान से। 235 नंबर प्रश्न दिया गया SSI के पहले निर्देशक कौन थे। तो दोस्तों
SI के पहले निर्देशक जो थे वो कौन थे? तो आपका हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। 236 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि मगध की राजधानी राजगृह का जो है प्राकृतिक नहीं होगा, यहाँ पे दोस्तों प्राचीन होगा। क्या हो जाएगा? प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों आपका हो जाएगा राजगृह। क्या हो जाएगा? ग्रीवव्रज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रीवव्रज, क्योंकि राजगृह यहाँ पे दिया गया है तो ग्रीवव्रज हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 237 दिया गया कि उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद। क्या हो जाएगा? उपनिषद। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका 238 नंबर प्रश्न दिया गया प्राचीन भारतीय धातु कर्म का जो है आश्रय लौह स्तंभ स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। अगला आपका 239 नंबर प्रश्न दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक चरण में रखा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आदि ऐतिहासिक। अगला आपका 240 नंबर प्रश्न दिया गया कि सिंधु घाटी स्थल सूतकांगेडोर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का सूतकांगेडोर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दासक नदी के किनारे। 241 नंबर प्रश्न दिया गया कि सिंधु घाटी स्थल हुलासा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 5। 242 नंबर प्रश्न दिया गया कि यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से वर्णित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। यूनानी साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से वर्णित किया गया है? तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा एंड्रोकोटस भी है और सेंड्रोकोटस भी है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका 243 नंबर प्रश्न दिया गया कि किस यूनानी लेखक ने कहा था कि एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य के विवाह में दिया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्ट्रोबो ने कहा था। किसने? स्ट्रोबो ने। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपगुप्त। क्या हो जाएगा? उपगुप्त राइट आंसर है। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 245 दिया गया। 245 नंबर प्रश्न है आपका कि सम्राट अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष में बोध गया की यात्रा की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10वें। क्या हो जाएगा? 10वें। 246 नंबर प्रश्न है किस लघु शिलालेख में अशोक के त्रिरत्न बौद्ध धर्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाब्रू। क्या हो जाएगा? भाब्रू। 247 नंबर प्रश्न दिया गया कि मौर्य प्रशासन में संग्रहण के अंतर्गत कितने गांव आते थे? तो मौर्य प्रशासन में संग्रहण के अंतर्गत कितने गांव आते थे? तो टोटल दोस्तों 100 गांव आते थे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। 248 नंबर प्रश्न दिया गया कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचरों की वर्णन किया गया है? तो टोटल दोस्तों कितने प्रकार के गुप्तचर थे? 2 प्रकार के गुप्तचर थे। 249 नंबर प्रश्न दिया गया कि मौर्य काल में मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेदारी किसकी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रूपदर्शक। 250 नंबर प्रश्न दिया गया कि मौर्य शासन में हिंदी के किस महीने से द्वितीय वर्ष प्रारंभ होता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आषाढ़। 251 नंबर प्रश्न है कि मौर्य काल में किसने नागार्जुनी पहाड़ी पर गुफा विहार का निर्माण करवाया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दशरथ। क्या हो जाएगा? दशरथ राइट आंसर है। 252 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष का वर्णन करने वाला एहोल अभिलेख का लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रवि कृति। क्या हो जाएगा? रवि कृति। 253 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि हर्षवर्धन का सेनापति कौन था जिसने सिंहासन रोहण हेतु उसे उत्साहित किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंहनाद। क्या हो जाएगा? सिंहनाद। अगला आपका है चीनी लेखक के अनुसार किस वर्ष हर्ष ने महाराज की उपाधि धारण की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 641। 255 नंबर प्रश्न दिया गया है वेन्सांग के अनुसार हर्ष ने बिहार के किस स्थान पर पीतल
का विहार बनवाया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नालंदा। क्या हो जाएगा? तीसरा, नालंदा। 256 नंबर प्रश्न है, कितने कितने महीनों पर वेनसांग नालंदा में रहकर अध्ययन किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला दोस्तों 257 नंबर प्रश्न दिया गया कि गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक गुप्त काल में दोस्तों कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों 258 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि सर्वप्रथम किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को उसकी धरती पर पराजित किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राज प्रथम, राजा राज प्रथम। अगला आपका है क्या हो जाएगा, किस चोल शासक ने गंगकोडचोलमपुरम नामक एक नए राजधानी की स्थापना की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। 260 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि किस चोल शासक ने अपनी राजधानी में राजा राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजा राज प्रथम हो जाएगा। 261 नंबर प्रश्न दिया गया किस चोल शासक को समकालीन लेख में चोल नारायण कहा गया? तो चोल नारायण दोस्तों कहा गया था किसे? तो राजा राज प्रथम, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला आपका है बिंबिसार के प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक निवासी था? तो दोस्तों ये कहाँ का निवासी था? तो ये दोस्तों आपका राजगृह का, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला आपका प्रश्न दिया है कालीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। अगला आपका 264 नंबर प्रश्न है कि आर्यों का मूल निवास कहाँ था? तो आर्यों का दोस्तों मूल निवास जो था वो दोस्तों यूरोप। क्या हो जाएगा? यूरोप दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों 265 नंबर आपका प्रश्न दिया कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो आपको पता होगा प्रजापति को मिल गया था। 266 नंबर आपका प्रश्न दिया गया गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी, ऑप्शन नंबर 4। 267 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरचना का साक्ष्य मिला है? तो जल संरचना का साक्ष्य दोस्तों धौलावीरा से मिला है। 268 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये दोस्तों लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। 269 नंबर प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। 270 नंबर प्रश्न है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 271 नंबर प्रश्न है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में, ऑप्शन सेकेंड आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला का 272 नंबर प्रश्न दिया गया कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दोस्तों दिया गया था वो सारनाथ में दिया गया था। लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे है? तो ये भोगवा नदी के किनारे गुजरात राज्य में है। सिक्के पर बिना वादन करते हुए किस शासक की चित्र दर्शाया गया है? तो समुद्रगुप्त दोस्तों हो जाएगा। अगला आपका 275 नंबर प्रश्न गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु दोस्तों कुशीनगर में हुआ था। 276 नंबर प्रश्न प्रयाग प्रस्ती की भाषा में लिखा गया था? प्रयाग प्रस्ती किस भाषा में लिखा गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संस्कृत। क्या हो जाएगा? संस्कृत। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तृतीय बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता है ये दोस्तों मोगली पुत्र तीस्त ने किया था। 278 नंबर प्रश्न दिया गया फाहियान किसके समय भारत आया था? दोस्तों बता दूं कि फाहियान जो आया था ये दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 279 दिया गया किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा। अगला आपका हर्षवर्धन के शासन काल में जो चीनी पर्यटन भारत आया था वह कौन था? हर्षवर्धन के शासन काल में दोस्तों वेनसांग आया था, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। 281 नंबर आपका प्रश्न दिया गया किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों किसने किया था? तो वैशेषिक दर्शन हो जाएगा। 282 नंबर प्रश्न दिया गया है कि किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म
के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा भाब्रू शिलालेख। 283 नंबर प्रश्न दिया गया, बुद्ध चरित की भाषा क्या थी? तो बुद्ध चरित की जो भाषा थी वो दोस्तों क्या थी? तो संस्कृत भाषा थी। 284 नंबर प्रश्न दिया गया, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो अशोक स्तंभ जो है ये दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। 285 नंबर प्रश्न है, अंग की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों बता दूं कि अंग की जो राजधानी थी वो दोस्तों कहाँ थी? तो आपका चंपा था। कहाँ था? चंपा। दोस्तों बता दो कि एकमात्र ऐसा महाजनपद है असमक। कौन है? असमक, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 286 दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत का साक्ष्य स्थल मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। 287 नंबर प्रश्न है, शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो शुंग शासकों की जो राजधानी थी वो दोस्तों कहाँ थी? विदिशा। क्या थी? विदिशा। अगला आपका है, मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पे है? तो ये आपके सिंधु नदी के तट पे है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। 289 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 290 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं है? तो वर्ण व्यवस्था में दोस्तों कौन सा शामिल नहीं है? क्षत्रिय होता है, वैश्य है, शूद्र है और दोस्तों एक ब्राह्मण है, लेकिन अत्यंज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा। 291 नंबर प्रश्न है कि आर्यों का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आर्यों के द्वारा सबसे प्राचीन वेद जो है वो आपका ऋग्वेद है। 292 नंबर प्रश्न दिया गया है कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र था। कहाँ था? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह कहलाता है? तो दोस्तों बता दो कि बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह त्रिपिटक कहलाता है। क्या है? त्रिपिटक कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल आपके 293 प्राचीन भारतीय इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, जो कि दोस्तों आपके ये प्रश्न कंप्लीट हुए। अगर आप सभी का अच्छा रिस्पांस रहा तो दोस्तों हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के वीडियो को जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।